Good morning, students. Welcome in online classes. Student, in last class we studied blood group, blood and blood groups. So in this topic, we have discussion about blood groups and RH factors. Then we discuss erythroblastosis fetalis. Today our topic is blood transfusion. Dear students, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट. यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड को रिसीव किया जाएगा या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं प्लेटलेट, प्लाज्मा, इनको जो है रिसीव करने की प्रोसेस है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. यानी एक इंडिविजुअल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, है ना, इंडिविजुअल सर्कुलेशन इंट्रावेनिशली. तो एक्चुअली ब्लड जो है वो वेंस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको इंट्रावेनसली जो है बोलते हैं इसके अंदर. सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस जो किया था वो करा था डॉक्टर जीन बैपिस्ट ने. तो फ्रेंच, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंच डॉक्टर थे. तो परफॉर्म करा था इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन द 15 जून 1667 के अंदर. तो इन्होंने जो है एक सिप का जो ब्लड है वो 15 ईयर ओल्ड जो है एक बॉय के अंदर करा था. लेकिन इसके जो है 10 ईयर्स बाद में जो है एनिमल टू जो ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बैन कर दिया गया है, यानी नो लॉन्गर अलाउड, वो अलाउड नहीं होता है. रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब देखिएगा स्टूडेंट कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कब जो है अपने को ब्लड जो है किसी पर्सन को देना पड़ता है. तो इसके अंदर देख कुछ कंडीशन है, जैसे ड्यूरिंग द इंजरीज या सीवियर ब्लीडिंग. मान लीजिए कोई सीवियर इंजरी हो गई या ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, खून बह गया, तो उस कंडीशन में. ड्यूरिंग एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई हो, है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मेजर सर्जरीज, कोई बड़ा सर्जरी हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है ब्लड की कमी हो जाती है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लो प्लेटलेट्स काउंट इन द बॉडी के अंदर जो है किसी डिजीज जैसे डेंगू है, इस वजह से जो है प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो जाए तो प्लेटलेट्स जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. इन द पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया का पेशेंट्स जो होगा उनका ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा, तो इसलिए उनका कभी भी जो है कोई इंजरी की वजह से ब्लड का एक्सेसिव लॉस होने की वजह से ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने की रिक्वायरमेंट होती है. इन द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी जो होती है वो डिफॉर्म्ड होती है या फिर आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो उनकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो कम हो जाती है. तो उस कंडीशन में जो है एक्स्ट्रा जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसको, ठीक है. तो ये सारी जो कंडीशंस है जिसके अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो ज़रूरी हो जाता है. ब्लड, अब देखिएगा स्टूडेंट्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको समझिएगा कैसे जो है एक पूरी ये साइंटिफिक प्रोसेस है. इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस जो है वो लेने पड़ेंगे अपने को. तो पहला अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो फर्स्ट स्टेप है, पहले अपने को ब्लड का कलेक्ट करना है, यानी किसी जो है हेल्दी पर्सन से अपने को ब्लड को कलेक्ट करके लेना और उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो समझना. तो कंप्लीट हेल्थ इन्फेक्शन ऑफ द डोनर हैज़ टू बी डन बिफोर द ब्लड कलेक्शन. तो पहले जिस पर्सन से अपन ब्लड ले रहे हैं उसका कंप्लीट जो है हेल्थ चेकअप हो जाना चाहिए, उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. आफ्टर द हेल्थ इन्फेक्शन थ्रू द कैनुला अ सुटेबल कैपेसिटी डोनर ब्लड्स कैन बी द कलेक्टेड. यानी उनका जो पूरा हेल्थ चेकअप होने के बाद में जो है कैनुला आता है जिसके थ्रू वेंस के अंदर जो है नीडल होती है जिसको वेंस के अंदर डाल के जो है ब्लड को कलेक्ट किया जा सकता है इन अ स्टरलाइज और एंटी कोगुलेंट कंटेनिंग पाउच.
यानी एक स्टरलाइज जो है वो एंटीकोगुलेंट्स यानी जिसके अंदर ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता, ऐसे पाउच आते हैं, थैली आती है, उसके अंदर जो है कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टेड ब्लड जो होगा उसको जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वेयर हाउस होते हैं, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसके अंदर जो है उसको रखा जाता है ताकि जो है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ को जो है वो रोका जा सके इस, ठीक है। एंड ब्लड एंड स्लो डाउन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ताकि और उसकी लो टेम्परेचर पे उनकी मेटाबॉलिज्म जो होगी सेल्स की ब्लड के अंदर उसकी स्लो हो जाएगी, तो वो लंबे टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। वेरियस टेस्ट ऑफ द कलेक्टेड ब्लड आर परफॉर्म्ड, अलग अलग टाइप के टेस्ट भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे लाइक ब्लड ग्रुप का टेस्ट करना है, RH फैक्टर है, इसके अलावा जो डिजीज़ है हेपेटाइटिस B C, इनका टेस्ट, HIV टेस्ट जो है वो किया जाना चाहिए पहले, ताकि जो किसी को जो है ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन करे तो ये डिजीज़ उसमें पास नहीं हो जाए। नेक्स्ट है आफ्टर द डोनेशन डोनर्स आर यूजुअली कैप्ट अंडर द डॉक्टर सुपरविजन, जो ब्लड डोनेट करता है तो उस डोनर को कुछ टाइम्स के लिए जो है वो डॉक्टर के सुपरविजन में रखा जाता है फॉर द सम टाइम, सो दैट द मोस्ट एडवर्स रिएक्शंस आफ्टर द ब्लड डोनेशन माइट बी प्रिवेंटेड, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डोनर को ब्लड डोनेशन के बाद में तो वो डॉक्टर्स उसको क्योर कर सके तो इमीडिएटली। जनरली जो है एबनॉर्मल रिएक्शंस अगर आफ्टर द ब्लड डोनेशन, कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस, वैसे नो एबनॉर्मल रिएक्शंस अकर्स आफ्टर द ब्लड डोनेशन, ऐसा कोई ज़्यादा एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है ब्लड डोनेशन के बाद में, ठीक है। प्लाज्मा इज़ द रिप्लेस्ड इन द ह्यूमन आफ्टर द ब्लड डोनेशन विद इन द 2 to 3 days। अगर देखिएगा किसी के अंदर प्लाज्मा को अगर रिप्लेस करना तो ब्लड डोनेशन के 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रिप्लेस बाई द बोन मैरो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रेड ब्लड सेल्स को जो है बोन मैरो रिप्लेसमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। और ऑन एंड एवरेज आफ्टर 36 days ब्लड सेल्स आर रीस्टेब्लिश इन द हेल्दी एडल्ट मेल्स, यानी ब्लड डोनेशन के बाद में 36 days के अंदर जो है वापस ब्लड सेल्स जो है वो रीस्टेब्लिश हो जाती है, यानी उसका जो अमाउंट है वो एज इट इज़ वापस पहले जैसा हो जाता है। नेक्स्ट लेते अपन जो है कलेक्शन के बाद में जो ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन, तो सेकंड स्टेप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस का वो है ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन के अंदर देखिएगा बिफोर द ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स ब्लड शुड बी मैच विद द डोनर ब्लड, यानी जिसके अंदर अपने को पेशेंट जो है उसको अंदर जिसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डोनर के ब्लड ग्रुप के साथ में उसका मैच होना चाहिए, ABO ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, ये सारा मैच होना चाहिए। और आफ्टर दिस ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी परफॉर्म्ड, इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सेकंड देखिए कलेक्टेड ब्लड कैन बी टेकन आउट 30 मिनट प्रायर फ्रॉम द वेयर हाउस, तो ब्लड जो कलेक्ट है जो वेयर हाउस के अंदर रखा उसको ट्रांसफ्यूजन करने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट्स पहले ही जो है उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर बाहर रहेगा तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं। द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर बिगन्स व्हेन द एंड, अब ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है जब एक इंट्रावेनस इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेशेंट की जो वेंस के अंदर जो है पुट किया जाता है ना। इट इज़ थ्रू IV यानी इंट्रावेनस होता है, यानी वेंस के अंदर जो है कैनुला के थ्रू पुट करते हैं। दैट पेशेंट विल बिगन टू रिसीव अ न्यू ब्लड, तो फिर उसके अंदर जो है न्यू ब्लड को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन टेक 1 to 4 आवर, एक सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर 1 से 4 घंटा लगता है। दिस परफॉर्म बाय द कैनुला, तो कैनुला होता है निडल के जैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसफ्यूजन फ्यूजन रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे फीवर, फीलिंग चिल्ड, पेन, बुखार आ सकता है, ठंड लगना, पेन, साइनोसिस ना, इरेगुलर हार्ट बीट, ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। कैन बी कंट्रोल बाय द वेरियस मेडिसिन्स गिवन बाय, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो इसको कुछ मेडिसिन्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है सोर्स के बेसिस पे जो है 2 टाइप्स है, एक तो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन तो और दूसरा ऑटोजेंस ट्रांसफ्यूजन। तो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो है ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व द प्रोसेस इन विच ब्लड इज द इन्फ्यूज टू द
सैम बॉडी टेकन फ्रॉम द सम डोनर। तो इसके अंदर जो है ब्लड का इन्फ्यूज़ किया जाता है टू सम, सैम की जगह सम बॉडी टेकन फ्रॉम द सम डोनर, यानी किसी दूसरे डोनर का ब्लड जो है वो किसी अलग व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है ऑटोजेनस ट्रांसफ्यूजन, इट इज़ द कलेक्शन एंड री इन्फ्यूजन ऑफ द पेशेंट्स ओवन ब्लड कंपोनेंट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड का जो कंपोनेंट्स है वो उसी पेशेंट्स के अंदर वापस री इन्फ्यूज़ यानी वापस उसी के अंदर डालते हैं, यानी सेम व्यक्ति के अंदर वापस उसी का ब्लड या उसके कंपोनेंट्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए इसके सोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर डोनेटेड ब्लड को जो है अपन उसका प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर जो है अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसीज है, प्लाज्मा है, थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स, ठीक है, और उनको अलग सेपरेट करके जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर फर्दर यूज़ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है मेनली जो है परफॉर्म्ड इन द एनिमल ऑल्सो, एनिमल इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या प्रिकॉशंस जो है क्या लेना है, यानी क्या सावधानी रखनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले। तो पहला है ब्लड ग्रुप का मैचिंग होना चाहिए, एबीओ ब्लड ग्रुप, और तो इसका जो है डोनर और पेशेंट का मैच होना चाहिए। उसके अलावा जो है हार्मफुल पैथोजेंस अगर है डोनर के अंदर तो उसके जो है वो टेस्टिंग होनी चाहिए। RH फैक्टर की मैच होना चाहिए रेसिपिएंट और डोनर का। रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस of the collected blood after the completing the derived process। तो ब्लड जो है वो रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस के अंदर होना चाहिए और वहाँ से जो है कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो एक साइंटिफिक जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो है कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है देखिएगा टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन द कलेक्टेड ब्लड, यानी ब्लड को जो है किसी भी हालत के अंदर कोई भी कंटामिनेटेड नहीं होने देना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड्स एंड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, जो है डॉक्टर्स की प्रेजेंस के अंदर ही जो है ब्लड का जो है कलेक्शन या ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, और ये या फिर कोई मेडिकल एक्सपर्ट के प्रेजेंस में। इन केस ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रिकॉशंस आर नॉट फॉलोड, अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए जाते तो कौन कौन सी डिजीज़ जो है या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे अगर ब्लड का जो है टेस्टिंग नहीं किया गया तो पेशेंट के अंदर जैसे HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है अगर उस डोनर के अंदर है, या फिर HTLV यानी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, हेपेटाइटिस B और C, कैटूड्स फेल्ड्स जैकब डिजीज़ जो है इसकी वजह से हो सकता है, यानी ये डिजीज़ जो है वो डोनर से जो है पेशेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी सुन, तो ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसके अंदर देखिएगा स्टूडेंट अपने जो है 3 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, ABO ब्लड ग्रुप जो है। अब ABO ब्लड ग्रुप के अंदर ये जो है ब्लड ग्रुप को जो डिसाइड करने के लिए जो जीन होती है उसके अंदर देखिएगा एक जीन है I, ठीक है, और इसके जो 3 एलील्स हैं, इसके 3 एलील्स हैं, यानी I, A, B और O, ठीक है। तो ये जो एलील्स होती है इसके अंदर अगर देखिएगा ब्लड ग्रुप A है तो इसके लिए जो जीनोटाइप हो सकता है, यानी जो जीन का जो एलील्स हो सकते हैं वो एक तो IAA या IA होगा, ठीक है, और B के लिए जो है IBP या फिर IB और स्मॉल I हो सकता है, और इसके लिए जो AB होगा AB के लिए, और O के लिए जो है स्मॉल II, ये जीनोटाइप होता है। इसको अपन डिटेल के अंदर जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन समझेंगे क्या होता है ये जीनोटाइप्स और हेरिडिटी। तो अभी इतना समझिएगा कि ये जो है ब्लड ग्रुप के लिए ये इस टाइप के जो है जीनोटाइप्स होते हैं, यानी इस टाइप के जो है जीन्स होते हैं। अब इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है देखिएगा स्टूडेंट कि अगर देखिएगा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द disputes successive blood transfusion or blood in the new born babies and the in the treatment of the inherited disease। एक तो देखिएगा
कोई भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट होना ज़रूरी है, या फिर कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना है, हेरिटेड डिजीज़ अगर है जैसे कि हीमोफीलिया है, इसके डिजीज़ के अंदर भी जो है ब्लड ग्रुप का जो है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का जो है इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो पेरेंटेज केसेस के अंदर, यानी पेरेंटल इश्यूज़ होते हैं तो उस केस को समझने के लिए भी किया जाता है। तो पेरेंटल इश्यूज़ को कैसे समझ सके, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है, इसको यहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली देखिएगा स्टूडेंट, एक चाइल्ड है या बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, यहाँ पे दे रखा आपको, और इस बी ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड का जो है दो कपल जो है इसको अपना चाइल्ड जो है वो होने का जो है वो दावा कर रहे हैं। तो अपन कैसे जो है प्रूव करेंगे कि ये जो चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो कौन से कपल का है। यहाँ पे दो कपल जो है वो दोनों अपना जो है उसके ऊपर जो है अपना दावा कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना राइट्स वो बता रहे हैं। तो अपन इसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है कि फर्स्ट जो कपल है उसके अंदर जो मैन का जो जीनोटाइप है या ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप स्मॉल आई होगा, और जो कपल फर्स्ट कपल के अंदर जो वुमन है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और ए बी ब्लड ग्रुप के इसके अंदर आपको पर्टिकुलर जीनोटाइप दे रखा है आई ए और आई बी। अगर इनका जो गैमेट्स बनाएंगे तो ये आई ए गैमेट्स और आई ए और आई बी गैमेट्स बन गए इसका। अब इनका जो क्रॉस होगा तो इसकी जो F1 जनरेशन यानी जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अगर अपन देखें पॉसिबिलिटीज़ अगर देखें तो एक तो अगर ये वाला जीन इसके साथ में जाता है तो आई ए स्मॉल आई, यानी इस कंडीशन के अंदर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बनेगा, और अगर ये बी के साथ में जाता है तो ये ब्लड ग्रुप बी बन सकता है, और ये आई ए और आई बी। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कपल का जो ब्लड ग्रुप है इसके हिसाब से अगर जो इनके जो अगर मान लीजिए जो बच्चे हो रहे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ए या बी हो सकता है, ठीक है। और अपने को ध्यान रखना अपना जो बच्चा है जिसके ऊपर विवाद है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो फर्स्ट कपल के अंदर ए ब्लड ग्रुप वाले भी बच्चे हो सकते हैं और बी के भी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे भी हो सकते हैं। अब सेकंड कपल का देखिएगा क्या है, इनका जो राइट वो कर रहे हैं दावा ये सही है। तो इसके अंदर दे रखा मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है और उसका जीनोटाइप जो है आई ए दे रखा है, इसको सही कर लीजिएगा आपका। तो आई ए कैपिटल आई करके और ए ब्लड ग्रुप है तो ए हो जाए, गैमेट्स बनेंगे तो ये सेपरेट हो गए। और इसके अंदर वुमन का जो ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर आपको जीनोटाइप दे रखा है आई बी आई, तो इस कंडीशन में गैमेट आई बी और स्मॉल आई बन जाएगा। तो इसका अपन क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको देखिए पॉसिबिलिटी इस ए का बी के साथ में अगर फ्यूज़न होता है तो आई ए बी तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, और इसका अगर इसके साथ होता है तो आई ए स्मॉल आई, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इसका इसके साथ होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी, और इसके साथ में होता है तो ब्लड ग्रुप ए बन रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो है जो इनकी फर्स्ट जनरेशन हो रही है उनमें कहीं पे भी किसी का ब्लड ग्रुप बी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है ये जो बच्चा है चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो जो फर्स्ट कपल का ही होगा, क्योंकि फर्स्ट कपल के ब्लड ग्रुप को अगर अपन देखें तो इसका हेरिडिटी के हिसाब से बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो बी ब्लड ग्रुप अगर आ रहा है तो ये बच्चा फर्स्ट कपल का ही होगा। तो इस तरह से अपन जो है पेरेंटल केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपना टॉपिक था। अब स्टूडेंट देखिएगा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को जो है यहाँ पे देखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट लॉन्ग के अंदर अपन करते हैं पहले। तो इसके अंदर देखिए एक तो क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45, हाउ द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म एक्सप्लेन, ये अभी हमने डिस्कस करा पेज नंबर 53 पे। और एक है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। तो पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 45 का आंसर। तो 45 का आंसर है पेज नंबर आपका 53 पे देखिएगा, 53 पे देखना स्टूडेंट। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूज़न ये पूरे पॉइंट्स और ये पूरे पॉइंट्स इसमें आएंगे 4 पॉइंट्स। तो यहाँ तक जो है ये 45 का आंसर से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर
45 का आंसर हो गया, आपको राइट डाउन करना है। और नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है, तो यहाँ से अपन राइट डाउन करेंगे 47 का। ठीक है स्टूडेंट, 47 का यहाँ से पेज नंबर 54 पे, और फिर जो है ये पूरा अपन ये दोनों जो है वो चार्ट बना के इस केस में जो है यहाँ तक अपन राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया। तो आपको जो है 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो 45 और एक 47। ये दोनों क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है आज का। थैंक यू।